इंटरमिटेंट फास्टिंग। जी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग एज द नेम इंडिकेट्स कि ये वक्फे वक्फे से खाने को कहते हैं। ऑल्टरनेट साइकिल ऑफ ईटिंग एंड फास्टिंग, और वो फास्टिंग आप अपनी मर्ज़ी से करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है कौन से अफराद के लिए मुनासिब नहीं है और क्या इसके कुछ ख़तरात और नुकसानात भी होते हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ऐसे सबसे पहले तो जो हामला ख़वातीन हैं उनके लिए ये एडवाइस नहीं है। फिर ऐसे तमाम लोग जो हाई रिस्क डिजीज़ का शिकार हैं उनके लिए भी ये एडवाइस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शमसुल हक। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग की कौन कौन सी इकसाम हैं और कौन सी किस्म सबसे ज़्यादा मशहूर समझी जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो किन अफराद के लिए मुनासिब नहीं है और इसके क्या क्या ख़तरात हो सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का कौन सा तरीका अपनाया जाए और किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर फरीहा तारिक साहिबा। एक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मकबूल है और वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। जी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? अच्छा शम्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग एज द नेम इंडिकेट्स कि ये वक्फे वक्फे से खाने को कहते हैं, और इसमें एक साइकिल में एक पीरियड ऐसा होता है जिसमें आपने भूखे रहना है और एक पीरियड ऐसा होता है जिसमें आपने खाना खाना है। सो इट्स ऑल्टरनेट साइकिल ऑफ ईटिंग एंड फास्टिंग, और वो फास्टिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है इसकी कौन कौन सी इकसाम हैं और इसकी कौन सी किस्म जो है वो सबसे ज़्यादा मौसर समझी जाती है? अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना, इसके अकॉर्डिंग टू पर्सन जो है मुख्तलिफ आवर्स ऑफ पर्सन टू पर्सन हम इसको बता सकते हैं कि किसी को हम 16 to 18 आवर फास्ट पे लगा सकते हैं, कोई 12 into 12 आवर की करता है, मतलब 12 आवर फास्टिंग एंड 12 आवर ईटिंग। लेकिन जो इसमें ज़्यादा मकबूल है ना वो 16:8 रेशो वाला है, यानी जिसमें आपने 8 घंटे खाना है और 16 घंटे फास्ट करना है। अच्छा, इसमें अब सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया 16 to 8 का विंडो है। उसके बाद एक और विंडो होता है, वो 12 into 12 का विंडो होता है, यानी आपने 12 घंटे खाना है और 12 घंटे भूखे रहना। ये यूजुअली बिगनर्स के लिए होता है। इसके अलावा एक और विंडो है, इसमें है 5 into 2, यानी आपने हफ्ते के 2 दिन भूखे रहना है और 5 दिन आपने खाना है। अच्छा, उसके अलावा एक और है इसमें जो ऑल्टरनेट डे पे होता है, यानी आपने एक दिन भूखे रहना है और एक दिन खाना है। सो ये डिफरेंट तरह की विंडोज़ हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन सभी मकबूल हैं, लेकिन पर्सन टू पर्सन जो है न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरह की विंडोज़ अलॉट करते हैं। जो सबसे ज़्यादा आम तौर पे इस्तेमाल की जाती है वो बिगनर्स के लिए 12 into 12 वाली है, और फिर जो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चले जाते हैं वो आवर्स को बढ़ाते जाते हैं तो वो 16 into 8 वाली आम तौर पे कर रहे होते हैं। ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है कौन से अफराद के लिए मुनासिब नहीं है और क्या इसके कुछ ख़तरात और नुकसानात भी होते हैं? जी बिल्कुल, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ऐसे सबसे पहले तो जो हामला ख़वातीन हैं उनके लिए ये एडवाइस नहीं है। फिर ऐसे तमाम लोग जो हाई रिस्क डिजीज़ का शिकार हैं उनके लिए भी ये एडवाइस नहीं है। ओल्ड एज लोगों के लिए भी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते हैं। तो आई विल ऑलवेज़ रिकमेंड कि जब भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई भी शुरू करे वो किसी ना किसी न्यूट्रिशनिस्ट से, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरे के साथ ही शुरू करे। लेकिन मैं ये भी रिकमेंड करना चाहूँगी कि ना सिर्फ ऐसे लोग जो किसी बीमारी का शिकार हैं वो, बल्कि जो सेहतमंद लोग हैं वो भी किसी सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरे के साथ ही इसको शुरू करें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन वो आपको देंगे और जो गाइडलाइंस वो आपको देंगे वो आप ख़ुद अपने तौर पे उन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं जानते होते। ठीक है। अच्छा, ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है इसके लिए कौन सा तरीक़ाकार अपनाया जाए और किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए? अच्छा, तरीक़ेकार जैसे कि मैंने आपको बताया, मोस्टली जब ये बिगनर्स के लिए ये 12 into 12 की विंडो होती है, यानी 12 घंटे भूखे रहना है और 12 घंटे खाने हैं, और फिर इसी को 12 घंटे को आप बढ़ाते जाते हैं, यानी भूखे रहने के आवर्स आपने बढ़ाने हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग उसको 16 पे ले जाते हैं। जो एक्सट्रीम केसेस हैं, लोग कई मैंने ऐसे भी देखे जो 18 घंटे या 20 घंटे की मतलब फास्टिंग कर रहे हैं और 4 घंटे का 4 आवर्स का जो इनका विंडो है वो ईटिंग विंडो है। अच्छा, जब हम इस पर बात करते हैं कि आपने क्या क्या खाना है, तो इसमें अब दोनों जो विंडोज़ हैं उनके मुताबिक मैं आपको बताती हूँ। पहले है आपकी फास्टिंग की विंडो जिसमें आपने भूखे रहना है। उसमें आप पानी ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा।
ऐसे तमाम ड्रिंक्स ले सकते हैं जिनमें कैलोरीज़ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, आप ब्लैक टी ले सकते हैं, इसके अलावा आप इसमें ग्रीन टी ले सकते हैं, हर्बल टीज़ ले सकते हैं, कहवे ले सकते हैं कुछ किस्म के। लेकिन इसमें आप कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकते, आप इसमें प्रोसेस्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकते, इसमें आप डब्बे के जूसेस नहीं ले सकते, इसमें आप दूध नहीं ले सकते। सो काफ़ी सारी ऐसी मतलब ऐसा हर ड्रिंक जिसमें आपको कैलोरी इनटेक मिल रहा है वो आप नहीं ले सकते। आप ज़ीरो कैलोरी वाले जो ड्रिंक्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये बहुत ज़्यादा मकबूल हो रही है। ये पहले भी मकबूल थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी जो मकबूलियत है वो बढ़ती जा रही है। तो एक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वजह है? अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत आम है और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसको वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बढ़ती अवेयरनेस के साथ साथ ये लोगों में मकबूल हो गया और ये अब ना सिर्फ पढ़े लिखे लोगों में बल्कि मतलब ऐसा तबका भी जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो भी अब इसकी तरफ आ रहा है। ठीक हो गया। डॉक्टर फरीहा तारिक साहिबा, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे वो नाजरीन जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में जानना चाह रहे थे कि ये क्या है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और किन अफराद को ये इस तरफ आना चाहिए और इसका क्या तरीक़ाकार अपनाया जाए, उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त।